जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम लोग पिछले वर्ष के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग रेलवे ग्रुप डी का 7 अक्टूबर 2022 में शिफ्ट नंबर 1 का जो पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करने वाले। आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बताना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पुनः ही पेपर ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। एक शब्द प्रश्न में दिया इंटरनल। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द में दाएं से पांचवें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को कंडीशन के हिसाब से करना है। यानी कि यहाँ पर एक शब्द जो दिया इंटरनल, बहुत ही इजी वे में आपको इसका सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूँ। इंटरनल शब्द को लिखा और यहाँ पर प्रत्येक स्वर को देखना है। जैसे आई भी स्वर है, ई भी स्वर है और ए भी स्वर है, तो वर्णानुक्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से इनको बदल देना है। जैसे आई के बाद में जे आता है, ई के बाद में एफ आता है और ए के बाद में बी आता है। और साथियों, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल देना है। जैसे एन के पहले क्या आता है, एम आता है, और टी के पहले एस आता है, और आर के पहले क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर क्यू आता है। तो यहाँ पर आर को क्यू से बदलना है और एन के पहले एम आता है। ठीक है, इस प्रकार बदल लिया। इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब इन शब्दों को अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाना। यानी सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में बी आता है तो बी को लिखा। उसके बाद में दोस्तों बारी एफ की है तो एफ को लिखेंगे, और एफ के बाद में जे की बारी आएगी, जे को लिखा। जे के बाद में आपको के लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पर देखो एल को हम लोग यहाँ पर के से बदलेंगे ना, तो यहाँ पर के आएगा। के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको किसको लिखना है, तो एम की बारी आएगी। और साथियों दो बार का एम यहाँ पर दिया है। उसके बाद में फिर बारी क्यू की आएगी, और उसके बाद में एस की बारी आएगी। क्वेश्चन ने ये कहा है अब शब्द में दाएं से पांचवें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो इधर दाएं साइड से आपको पांचवा अक्षर बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर के उत्तर आएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले साथियों, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कथन दिया है और कथनानुसार दो निष्कर्ष दिए, कौन सा निष्कर्ष सही होगा। छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर शिक्षाप्रद वीडियो देखने के बजाय बगीचे में मिट्टी और तितलियों से खेलना अधिक लाभदायक होता है, ऐसा कथन में कहा गया। तो साथियों पहला निष्कर्ष है मोबाइल फोन और कंप्यूटर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। हाँ, यहाँ कथन में तो ऐसा ही बोला है, क्योंकि इनकी बजाय दोस्तों यहाँ पर तितलियों से खेलना सही बताया। मतलब कंप्यूटर, याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल कहीं ना कहीं दोस्तों कंप्यूटर मोबाइल फोन हानिकारक होते, तो पहला वाला तो सही होगा। और बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव आभासी अनुभवों की अपेक्षा अधिक लाभकारी होते। तो साथियों ये वाला क्या हो जाएगा, गलत होगा या फिर सही होगा। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहला वाला तो रोंग होगा और साथियों दूसरा वाला सही होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को लगाना है केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या दाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगी। तो इन संख्याओं को सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम में जमा लेना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता क्रम। सबसे छोटी संख्या पहले हमें लिखना है। सबसे छोटा यहाँ पर दो है और दो बार का दो है, ठीक ना। दो के बाद में पांच की बारी, फिर छह की बारी, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में सात, नौ, और नौ के बाद में यहाँ पर 11 है, और 11 के बाद में आपको किसकी बारी है, 14 की। अच्छा, दो के बाद में तीन भी आएगा, तीन भी दिया ना तो तीन को भी लिखा।
और क्वेश्चन ने कहा दाईं ओर से तीसरी संख्या बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये दायां साइड है और तीसरी संख्या पहली, दूसरी, तीसरी यहाँ पर 9 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है, जिसमें आपको 3 कथन 2 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार पुनः कौन सा निष्कर्ष सही होगा ये बताना है। तो देखो, सभी छाते रेनकोट है, तो आपको डायग्राम से समझना है। छाते दोस्तों सभी क्या बताया, आप कहेंगे सर सभी छाते रेनकोट बताया, तो सभी छातों को रेनकोट बना लिया। सभी रेनकोट मेंढक है, जी हाँ दोस्तों, सारे रेनकोट की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पर मेंढक है, तो मेंढक बना लिया। सभी रेनकोट पानी, तो साथियों सभी रेनकोट मेंढक भी है और सभी रेनकोट क्या है, सॉरी कुछ रेनकोट पानी, तो पानी के साथ रेनकोट का कुछ का संबंध इस प्रकार से बन जाएगा। अब आगे निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कुछ मेंढक पानी है, तो साथियों मेंढक का कुछ हिस्सा भी पानी बना है, तो बिल्कुल ये वाला सही होगा। सभी छाते मेंढक है, तो बिल्कुल सारे छाते मेंढक वाले डायग्राम में दूसरा वाला भी अनुसरण करेगा। तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, सुरेश बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो जब भी कोई आदमी है ना कहीं से स्टार्ट करता है चलना, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया प्रश्न में ए, और यहाँ से पूर्व दिशा में जाना है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर जाना है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो अब बायां ऊपर होगा, 4 किलोमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो इधर दायां होगा और 5 किलोमीटर का लाइन आपको पुनः ड्रॉ करना है। आगे बोला फिर वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो साथियों दायां नीचे होगा। अब नीचे 10 किलोमीटर का लाइन थोड़ा बड़ा बना लेना है इस तरह से, और फिर दाएं मुड़ता और 8 किलोमीटर ड्राइव करता। अब दायां दोस्तों इधर होगा, 8 किलोमीटर ये 5 के बराबर हुआ, और 5 और 3 थोड़ा इधर भेज देते हैं यहाँ पर, तो टोटली 8 का लाइन समझिएगा। फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दायां दोस्तों ऊपर जाना है और 13 किलोमीटर कहीं ना कहीं ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 10 से बड़ा ये ऊपर बना लेते टोटल, ये 13 का लाइन है। आगे बोला अंतिम बार वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, है ना, 4 किलोमीटर इधर जाना है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं 5 और 7 है ना 12 होता है, और यहाँ पर 4 किलोमीटर जाना है, तो 8 के बाद में 4 किलोमीटर जब बाएं इधर आएगा तो इस ए बिंदु के बराबरी पर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, और बी बिंदु पर रुक जाएगा। तो बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, मतलब बी से ए तक की दूरी भी बताना और दिशा भी बताना। तो बी से ए की जो दिशा है वो नीचे है, तो नीचे की दिशा दक्षिण होती है। और साथियों इस दूरी की बात करें तो ये के बराबर ये वाली लाइन होगी, तो ये टोटल कितने का है, 13 का। 13 में साथियों यहाँ पर ये समझो ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक ना। 13 में ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 के बराबर यहाँ पर है। अब ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, खुद से भी आपको करने की कोशिश करना है। जी हाँ साथियों, तो ये यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। अब ये पूरा 13 था, 13 में से ये इधर 4 हैं, तो कितना और बचेगा, 9 और बचेगा, 9 4 13 होता ना। तो साथियों यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक है ना टोटल ये 10 था, तो यहाँ तक भी 10 हो जाएगा। चलो ऐसा कर लो, तो यहाँ पर फटाफट से खुद को भी राइट आंसर बताना है दोस्तों। आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल ये 7 किलोमीटर की दूरी रहेगी, याद रखना 7 किलोमीटर ये है, और साथियों यहाँ पर 3 किलोमीटर ये हो जाएगा, तो ये 10 के बराबर हो जाएगी, ठीक ना। तो बिल्कुल 10 3 13 ये बन जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर, बी वाला ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। जिस प्रकार से यहाँ पर 57 से इसने 39 बनाया, साथियों उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 82 से क्या बनेगा, उत्तर बताना है। और उसी पैटर्न से दोस्तों 89 से 71 को बनाया। तो बात को ध्यान से सुनना, 57 से 39 बनाया तो साथियों 18 घटाया, और 89 से 71 तो यहाँ पर भी कितना घटाया बिल्कुल 18 माइनस किया। तो 82 में से भी हमें क्या करना है, 18 माइनस कर देना।
तो साथियों यहाँ पर कितना बचेगा, 64 बचेगा। तो बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों ने चुना, सही जवाब हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये एक श्रृंखला दी है, बस इसी के आधार पर बताना है। उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन है, आपको बताना दोस्तों व्यंजन। और बोला गया जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है, तो व्यंजन के जस्ट पहले स्वर बताना कितने हैं और बाद में भी एक स्वर बताना। मतलब व्यंजन के बाद में भी क्या होना चाहिए, एक स्वर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। वाई व्यंजन है लेकिन पहले स्वर नहीं है, और बी भी व्यंजन है तो पहले भी स्वर है और बाद में भी स्वर है। तो बिल्कुल साथियों, एक तो यहाँ पर युग्म ऐसा बना। वाई व्यंजन है, पहले स्वर है बाद में नहीं, और आर भी व्यंजन है तो आर के पहले तो स्वर है लेकिन बाद में नहीं, और जे भी व्यंजन है तो पहले और बाद में स्वर नहीं है। एस भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, एक्स भी नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, क्यू भी नहीं होगा, एज भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। साथियों यहाँ पर एक युग्म ये आर वाला बनेगा। देखो आर व्यंजन है, आगे भी स्वर है और बाद में भी स्वर है। इसी प्रकार यहाँ पर बता दूं वाई की, तो वाई के आगे भी देखो एक स्वर है और बाद में भी एक स्वर है। ठीक ना, तो 3 पैटर्न हो गए। तो यहाँ पर टोटल ऐसे 3 युग्म बनेंगे, है ना, व्यंजन के जिनके पहले भी स्वर हैं और बाद में भी स्वर है। तो ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों ने चुना, सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। एक सीरीज आपके सामने है, 176, 168, आगे बात करें 160, और उसके बाद में लिखा 152, और आगे लिखा 144। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। 176 को 168 लिखा, घटाया, आप कहेंगे सर कितना घटाया, तो दोस्तों 8 घटाया। 168 को 60 लिखा तो बिल्कुल यहाँ भी 8 घटाया। 160 को 152 लिखा, -8 किया। 152 को 144 लिखा, -8 किया। 144 में से भी 8 घटा दीजिएगा तो साथियों आंसर आ जाएगा बिल्कुल 136। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आया, बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब है। चलो अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर बायां और दायां दोनों दिया है, बीच में एक श्रृंखला दी है। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है। साथियों ऐसे प्रतीक बताना है जिनके ठीक पहले एक तो संख्या है, ऐसा बोला, और ठीक बाद भी एक संख्या है। तो साथियों ठीक बाद में भी एक संख्या है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर डॉलर एक प्रतीक है, पहले संख्या नहीं है तो ये भी काउंट नहीं होगा। और साथियों यहाँ पर इसके पहले भी संख्या नहीं है, और परसेंट के पहले संख्या लेकिन बाद में संख्या नहीं है, और हैश के पहले संख्या नहीं है, और एट द रेट के पहले भी संख्या है और बाद में भी संख्या, तो ये काउंट होगा। तो साथियों ऐसा युग्म एक ही बना, प्रतीक के पहले संख्या और बाद भी संख्या। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, डीई एच के एम आर एस और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे। तो साथियों इस प्रकार से बिठाना, वर्गाकार मेज है इस तरह की, और 4 तो कोने पर बैठे हैं लोग, ठीक ना, टोटल 8 लोग हैं इस तरह से, और 4 भुजाओं के मध्य में इस तरह से बैठे। तो साथियों फटाफट से करिएगा, जल्दी से कैसे करना है समझो। डी मैच के किसी एक कोने पर बैठा, तो कहीं भी बिठा दो, मान लो डी यहाँ बैठा है, और ई जो रहेगा डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रहेगा, तो ई को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा डी के बाईं ओर दूसरा। ई और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो आप किधर से भी काउंट करो दोस्तों, ई और एच के बीच, जब एच यहाँ बैठेगा तो 3 व्यक्ति बीच में बच जाएंगे दोनों तरफ से, ठीक ना। एच और एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डेफिनेटली एम को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो एच और एम के बीच में एक आदमी बन जाएगा। एस एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, तो डेफिनेटली एस यहाँ पर बैठेगा एम के बाईं ओर। साथियों आगे बोला डब्ल्यू डी के ठीक बगल में नहीं है, तो डब्ल्यू डी के बगल में नहीं है तो बिल्कुल डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। आगे बोला के आर के
दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो आर के दाईं ओर, तो आर को यहाँ बिठा दो, के इसके दाईं ओर दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न दिया है कि दी गई व्यवस्था के अनुसार, है ना, कौन आदमी आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो आर यहाँ बैठा है, इसके बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ई है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कथन और विकल्प के रूप में 4 निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। पहले कथन को समझा अच्छे से, और ये यहाँ पर 4 आप लोगों को कथन के आधार पर निष्कर्ष बताना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आप यहाँ पहले वाला देखिएगा, जे बड़ा होगा एम से, तो कथन में जे को भी देखा और एम को भी देखा, तो जे की साइड इस चिन्ह का मुंह खुला है, तो बिल्कुल यहाँ भी मुंह खुला है और इस चिन्ह का भी मुंह खुला है, और ये बराबर का साइन होता है दोस्तों, तो ये सही माना जाता है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक ही इमारत के 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, और यहाँ पर बोला सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2, और इसी तरह से सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 8 है। सबसे नीचे 1 नंबर की मंजिल है, उसके ऊपर 2 है, फिर 3 नंबर की मंजिल 4, साथियों आगे 5 है, यहाँ पर 6 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 8 है। ठीक ना। डी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन मंजिल 2 या 4 या 2 पर नहीं रहता है। तो डी को एक सम संख्या पर बिठाएंगे, 4 और 2 पे नहीं बैठेगा, तो ये 6 पे भी हो सकता है और 8 पे भी हो सकता है। तो साथियों मैं सर्वप्रथम डी को कहाँ बिठाता हूँ, सबसे ऊपर 8 नंबर सम संख्या वाले स्थान पर। डी और ए के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे, हम डी को सबसे ऊपर बिठाएंगे, तभी जाकर बीच में 5 लोग बैठ पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 लोगों को छोड़कर 2 नंबर पे ए को बिठा देना है। आगे बोला सी ए के ठीक ऊपर रहता है, तो ए के ठीक ऊपर किसको बिठा दो, सी को बिठा दो। एच मंजिल संख्या 1 पर रहता है, तो बिल्कुल 1 नंबर पे आपको एच को बिठा देना है। केवल बी एफ और डी की मंजिलों के बीच रहता है, तो डेफिनेटली दोस्तों कहां पर आएगा। चलो आगे थोड़ा और बढ़ते। ई एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, और ई की मंजिल ऊपर, ई के ऊपर कितनी है, तो ई सम संख्या पर रहता है, तो या तो 4 पे रहता है या फिर 6 पे रहता है। बट यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दिया था ई एक सम संख्या वाले स्थान पर रहेगा, तो डेफिनेटली ई को हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ पर समझो। तो दोस्तों हम इसको, है ना, सम संक्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता है, ऐसा ई के बारे में बोला। तो ई को हम लोग दोस्तों बिठाते 5 नंबर पे। 5 नंबर पे अगर ई को बिठाएं तो ये विषम पे हो जाएगा, और क्वेश्चन ने ये कहा ई की मंजिल के ऊपर कितने लोग हैं, तो 1 2 3 लोग हैं, है ना, 7 6 और 8। ठीक है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न पुनः आपके सामने। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो एक सीरीज है जिसमें पहला पद 11 फिर 12, आप कहेंगे सर एक जोड़ा, 12 में 12 को 14 लिखा 2 जोड़ा, और 14 को 18 लिखा तो यहाँ पर 4 जोड़ा, 18 को 26 लिखा तो बिल्कुल 8 जोड़ा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और 8 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 16 जोड़ देंगे बिल्कुल, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, 42 बनेगा। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आया, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है 7 दोस्त हैं, एक बेंच पर पंक्तिबद्ध रूप से उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। ऊपर उत्तर दिशा होती है, और ये पंक्ति का इधर का साइड दायां रहेगा सबका, और साथियों इधर का साइड सबका बायां रहेगा। अब अपन प्रश्नानुसार करते हैं। यहाँ पर बोला लियो, लियो और बेन के बीच केवल डेन बैठा। लियो बेंच के, है ना, बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, तो बेंच का चलो बायां सिरा ये मान लो, और यहाँ पर बिठा दो दोस्तों लियो को। अब क्वेश्चन ने पहले बोला था कि लियो और बेन के बीच, है ना, केवल डेन बैठा है, तो आप क्या करो, डेन को यहाँ बिठा लो। और साथियों एक और आदमी कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर लियो और बेन,
बेन को अपन यहाँ बिठा लेते हैं, दोनों के बीच में डेन हो गया, लियो बाएं सिरे पर भी हो गया, हेरी दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो चलो 4 लोग इस प्रकार और बैठ जाएंगे इधर की साइड, तो ये 4 लोग है। तो दाएं सिरे से आपको तीसरे स्थान पर किसको बिठाना, हैरी को, तो बिल्कुल हैरी दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे बोला टीम और हैरी के बीच में केवल पीटर बैठा है, तो डेफिनेटली टीम यहाँ पर बैठेगा, और इन दोनों के बीच में पीटर आ जाएगा, तो हैरी टीम के बीच में पीटर आ जाएगा। एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बचा है, जिसका नाम होगा दोस्तों फ्लिंट, और यही पूछा है। फ्लिंट के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो बेन बैठा है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से 6 मित्रों को बिठाना और एल एम एन ओ पी और क्यू एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, और सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल का क्रमांक 6 है। तो साथियों 1 नंबर की मंजिल इस प्रकार, 2 की, ये 3 की, ये 4 की, ये 5वीं मंजिल और ये 6ठी मंजिल है, ठीक है ना। यहाँ बोला एम और क्यू की मंजिलों के बीच, है ना, वाली मंजिल पर ओ रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार पहले मंजिल फिक्स नहीं करना, ऐसे करते क्यू और एम के बीच में बिठाना है दोस्तों। किस प्रकार से बिठाना, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। तो यहाँ पर बोला क्यू और एम की मंजिलों के बीच में ओ, तो अपन एक काम करें, एम को तो ऊपर रखे और बीच में किसको रख लेते हैं ओ को रख लेते हैं, और नीचे दोस्तों क्यू को रख लेते हैं, ये बैठने का क्रम हो सकता है। आगे बोला एल और पी की मंजिलों के बीच, और इससे आगे चले केवल एन रहता है, और इससे पहले बोला क्यू एल की मंजिल के ऊपर वाली किसी मंजिल पर रहता है। तो साथियों एल के ऊपर कौन रहेगा, क्यू रहेगा, ये भी क्लियर हो चुका है, तो एल नीचे बिठा दिया। और इससे पहले बोला था कि एल और पी की मंजिलों वाली मंजिल पर केवल एन रहता है। तो साथियों एल और उसके बाद में कौन, एल की बात करें एक तो, और पी की बात करें, ठीक ना साथियों, एल की बात करें और पी की बात करें, तो इनके बीच में कौन रहता है, आपसे कहा एन रहता है, तो एन को यहाँ रख लेते हैं, और साथियों पी को यहाँ रख लेते हैं। अब ये इस प्रकार से हो सकते हैं 2 4 6, 6 ही मित्र है, 6 मंजिला है। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा, ओ किस मंजिल पर रहता है, तो ऊपर, ऊपर के नीचे, टोटल 5वें नंबर की ये मंजिल है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलो अगला प्रश्न है एक निश्चित कोड भाषा में प्रूफ का कोड दिया और बॉन्स का कोड भी दिया, उसी कोड भाषा में मीन्स का कोड पूछा है। देखो PROOF प्रूफ को किस प्रकार लिखा, इसने OP लिखा, उसके बाद में LK लिखा, उसके बाद में A लिखा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार प्रश्न में BONES बॉन्स का कोड भी दिया, नाम दिया AM, उसके बाद में KAN, और साथियों इसी प्रकार अगर बात करें MIN, उसके बाद में KS, मिंग्स की बात करें तो यहाँ क्या हुआ सुनो, P को O लिखा, -1 किया, और यहाँ -2 किया, यहाँ -3 किया, यहाँ पर -4 किया, -5 किया। B को A लिखा, -1, यहाँ -2, -3, -4, और यहाँ पर -5। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -1, -2, -3, -4 और -5 करेंगे। 13 में से 1 गया तो 12 नंबर का आएगा L। I 9 पे होता है, 9 में से 2 गया, 7 नंबर का G। और N 14 पर, 14 में से 3 गया, 11 का K आएगा। 11 पे K आता है, 11 में 4 गया, 7 नंबर का G आएगा। S 19 पे आता है, 19 में से 5 गया तो 14 नंबर का N आएगा। तो LG KGN इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों ने चुना है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जिसमें 3 कथन 2 निष्कर्ष दिए हैं, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कुछ गुलाब जेरेनियम है, तो आपको डायग्राम से समझना है कि गुलाब का कुछ हिस्सा बात करें दोस्तों जेरेनियम है, तो आप डायग्राम बना लो जेरेनियम, ठीक ना। आगे बात कर लेते हैं, कुछ गुलाब डेजी हैं, तो कुछ गुलाब का हिस्सा आपको क्या बना लेना है दोस्तों, डेजी बना लेना है। आगे बात करें कुछ लीली जेरेनियम है, तो लीली का भी कुछ हिस्सा बात करें दोस्तों जेरेनियम है, तो ये लीली हो जाएगा। अब देखो
कुछ जेरेनियम डेली हैं, तो ये वाला क्या होगा? गलत, क्योंकि जेरेनियम और लिली के बीच में डेजी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। कुछ लिली गुलाब हैं, तो साथियों लिली गुलाब के बीच भी कोई संबंध नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।